सुहाग रात हम दोनों के लिए खास थी। आज के दिन हम सारी बंदिशें तोड़ना चाहते थे, एक दूसरे का आलिंगन करना चाहते थे, प्यार करना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो जरूरी नहीं है। 29 साल की उम्र में मेरे घरवाले मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिए थे, पर मैं एक मैडम के साथ पहले से ही रिलेशनशिप में था। 3 साल तक खूब साथ रहे हम दोनों। हफ्ते में 2-3 बार हमारे बीच बन जाते, जिसने मुझे यकीन होता कि ये लड़की भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना मैं करता हूँ। लेकिन एक दिन मैडम का प्रमोशन हो गया और उनकी तनख्वाह मुझसे ज़्यादा हो गई। धीरे धीरे मेरे अंदर भी उन्हें कमी दिखने लगी और 3 साल का रिलेशनशिप खत्म हो गया। और उसी के साथ ये भी कि अब इससे शादी हो गई। मैंने कई जगह से प्रोफाइल बनाई और अपने लिए मॉडल लड़की ढूंढने लगा, क्योंकि जिसके साथ में था वो नए ख्यालात की लड़की थी। उधर घर वाले भी लड़की देखते, ज्यादातर लड़की गांव या छोटे शहर की होती, और मैं फोटो देखते ही मना कर देता, ये बोल करके कि एक क्लास की नहीं है। मैं बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है। मुझे तो एक मॉडल लड़की चाहिए और अपने हिसाब से लड़की ढूंढना। लड़की मिलती तो बहुत थी, कई दिन तक बात भी होती, लेकिन अंत में या तो मेरे बिहेवियर पर सवाल उठता है, या इस पर कि मैं ज्यादा रात तक काम करता हूँ, या फिर इस पर कि मैं नॉनवेज खाता हूँ। तुम नहीं खाते तो शायद नहीं हो सकती, मतलब ऐसे रीजन दिए जाते जिसका कोई सर पैर नहीं होता, और लोग छोटी सी चीज की एडजस्ट करना नहीं जानते थे। मैंने भी मॉडर्न लड़की मिलने की उम्मीद छोड़ दी थी। तभी कुछ दिन बाद पूनम के रिश्ता एक लोग ने बताया। जब हम लोग देखने गए तो साधारण सी कुर्ती पहनी 26 साल की लड़की आ गई, बिना किसी मेकअप या फैशन के। मैंने नाक मुंह सिकोड़ लिया, पर बोला कुछ भी नहीं। घर आने पर मैंने बोला, जो लड़की जिसने लोग देख रहे हैं वो इस समय इतने साधारण ढंग से है, उससे क्या तो साहू होगा, मैं शादी नहीं कर सकता। ये बोलकर मैं बाहर चला गया। मेरे लिए पापा बोले, तुम्हारी उम्र 31 साल हो गई है, 1 साल बाद तुम्हें ये भी नहीं मिलेगी, इसलिए कर लो। मेरा तजुर्बा है, लड़की अच्छी है, परिवार अच्छा है। पापा की बात टाल नहीं सकता था। ये मैंने बोला, ठीक है, जैसा आपको सही लगे। अगली सुबह पापा ने पूनम के घर वालों को फोन किया और बताया कि हमारी तरफ से हाँ है, आप आगे की तैयारी शुरू कीजिए। इसी बीच पूनम के घर वाले शहर आने वाले थे, साथ में पूनम भी थी। पूनम की भाभी हमें बुलाया कि एक बार और मिल लेते हैं। वहां गया तो पूनम बिल्कुल साधारण ढंग से खड़ी थी। भाभी ने बात आगे बढ़ाते हुए बोला कि आप अपना नंबर दे दीजिए। मैंने नंबर दे दिया। 3-4 दिन बाद पूनम की भाभी का फोन आता और वह मुझे पूनम का नंबर देती है और बोलती है, जब सही लगे तो फोन कर लीजिएगा। मैंने उस रात पूनम से बोला कि देखो, मैं एक अच्छी सोसाइटी में रहता है, इतने साधारण ढंग से मेरे साथ ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएगी। इतने में पूनम ने बस ये जवाब दिया कि कोशिश करूंगी। धीरे धीरे बात बढ़ने लगी और हम एक दूसरे की पसंद नापसंद को जानना शुरू कर दिए, आगे भविष्य में क्या करना है ये सब भी। अब पूनम मुझे ठीक लगने लगी थी, लेकिन अभी मन में एक तीस थी कि वह गांव की है। इस बार फिर मिलने का मन हुआ। पूनम आई और इस बार वो थोड़ा मेकअप में थी, कपड़े टाइट पहने थे। मेरे लिए उसका आफ्टर साफ दिख रहा था। पहले जहाँ सारी लड़की हर बात अपनी मनमानी चाहती थी, पहली बार किसी लड़की ने मेरी बात मान के अपने को बदलने की कोशिश की। उस दिन मुझे पूनम अच्छी लगने लगी और धीरे धीरे हमारी बातें होने लगी, पर वो बार बार शर्मा जाती। जैसे जैसे शादी की डेट नजदीक आ रही थी, हम दोनों के अंदर की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। हमारी शादी हुई, सब अच्छे से हुआ, और अब बारी थी सुहागरात की। हम दोनों बिस्तर पर बैठे थे। थोड़ी देर बात होती है, लेटते हैं। पूनम मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़ती है और हम दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। सुबह 7 बजे उठता हूँ तो देखता हूँ मेरे सुहागरात वाले कमरे में पूरा घर बैठा है। पूनम का हाथ मेरे सर पर था, जो लगातार मेरे सर को सहलाया जा रहा था। मुझे थोड़ा भी नहीं पता कि क्या हुआ। जब होश आया तो लोग डॉक्टर के यहाँ जाने की बात कर रहे थे, गाड़ी बुलाई गई थी। तभी मेरे दोस्त ने बोला कि रात में मुझे अचानक से मिर्गी का दौरा पड़ गया था, तुम्हें कुछ याद नहीं है? मैंने बोला, हाँ मुझे कुछ याद नहीं। उसने बोला कि पूनम सारी रात तुम्हारी सर पर तो कभी पैर को सहलाती रही, परंतु तुम्हारी माँ को बताया और जब तक तुम्हें होश नहीं आया तब तक तुम्हारे सिरहाने बैठी रही।
मुझे यह सब सुन के अपने लिए बहुत बुरा लग रहा था कि मुझे कैसे अचानक से ये हो गया, लेकिन उससे ज़्यादा पूनम के लिए लग रहा था कि हमारी पहली रात को ऐसी बीती जिसके लिए हम दोनों ने कितनी तैयारी की थी। फिर डॉक्टर के यहाँ गया तो पता चला अधिक स्ट्रेस लेने और खान पान ठीक न होने की वजह से मेरे दिमाग की एक नस सूख रही है, जिससे दावा थे कि ठीक किया जा सकता है। घर आके मैंने ये बात सबको बताई, पर पूनम से नज़र नहीं मिला पा रहा था। सिर्फ ये सोच के क्या सोचेगी, इसे लगेगा कि हमने कोई बीमारी छिपा के शादी की है। लेकिन पूनम ने एक भी बार इसका जिक्र नहीं किया। उल्टा जब मेरे पास होती तो मजाक करती और माहौल को हल्का करने की कोशिश करती। बहुत हिम्मत के बाद मैंने बोला, तुम ऐसा मत सोचना कि मैंने कोई बीमारी छिपाई है, शादी की है। उसने तुरंत मुझे सीने से लगाया और बोला, हाय राम, कैसी बातें कर रहे हैं, इंसान हैं आप, कभी भी बीमार पड़ सकते हैं। और मुझे पता है कि आपको कोई बीमारी नहीं है, बस काम ज़्यादा है, इससे कम कीजिए। क्या करेंगे इतने ज़्यादा काम करके, पैसे कमाकर। उस दिन मुझे ये अनुभव हुआ कि 31 का हूँ और ये 26 की है, पर तजुर्बे और ज़िंदगी में मुझसे ज़्यादा आगे है। और फिर मैंने ये सोचा, क्या उस रात मेरी जगह अगर इसके साथ ऐसा हुआ होता तो क्या मेरा व्यवहार ऐसा होता? क्या मैं रात भर इसके सर पर हाथ रखता? जवाब था नहीं, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि ये गांव की लड़की है, मेरा और इसका स्टेट एक नहीं है। फिर मैंने सोचा, जिन लड़कियों को मैंने ऑनलाइन ढूंढा या जिसके साथ मैंने ज़िंदगी में 3 साल बिताई, क्या वो मेरे साथ ऐसा करती? जवाब था, कभी नहीं करती। उस दिन मुझे ये लगे कि भगवान सबके लिए सबसे अच्छा लाइफ पार्टनर चुन के भेजता है और ऐसी स्थिति खड़ा करता कि चाहे तुम हो या आप हो, उससे प्यार हो जाए। इसके 1 हफ्ते बाद हम हनीमून पर गए और अब सब किया, जिसका प्लानिंग शादी के पहले चली थी। लेकिन इस बार मैंने उससे पूरे मन से स्वीकार किया था, उसने भी पूरे मन से, तो प्रेम करने का आनंद दोगुना हो गया।